बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की। बोली आचार्य श्री किशन देव जी महाराज की। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री गंगादास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज वे स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित परम पूज्य महाराज श्री चेतनदास जी महाराज पेरेंट्स धामसू दादू द्वारा सु परम पूज्य श्री राम जी महाराज श्री तुकाराम जी महाराज विराजित मंत्र सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माथों बहनों, बहुत ही सुंदर संतों की पावन भूमि में बैठ आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री वर्षी महोत्सव री उपलक्ष्य में 5 दिनों तक सत्संग श्रवण करने रो आप सभी लोगों ने शुभ अवसर मिलो। आज ये सत्संग विराम री ओर है। किशन देव जी महाराज री बरसी भी है। सजनों देखो कितने वर्षों पहले अटे महापुरुष आयर विराजमान हुआ। लगभग 200-250 वर्ष हो गया है। 271 वर्ष पहले किशनदास जी महाराज किशन देव जी महाराज अटे पधारिया और 271 वर्ष बाद में भी 271 वर्ष बाद में भी जगह माते बैठ और वे महापुरुषों की कृपा वापस सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यानी एक भक्ति रो पौधो महापुरुष लगाए हो और वो आज भक्ति रो पौधो वट वृक्ष रूप ले रही है। देख लो आप। अरे संत महापुरुषों की तो महिमा करा उतनी ही कम है सजनों। देखो महापुरुषारा उपकार ने आपे कभी चुका ही नहीं सका। संत महापुरुषारो आपे जीवा माते ही तो उपकार है। इतने वर्ष बाद में भी आपे आज अठे इकट्ठा यहाँ बैठा सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो वे महापुरुषों की भक्ति रू प्रभाव है। वे महापुरुषों की नाम रू प्रभाव है। दादू दयाल महाराज लिखे परमारथ को सब किया आप स्वार्थी नाये। परमेश्वर परमारती के साधु है कलिमाय। परमेश्वर परमारती के साधु है कलिमाय। बोलो राम जी महाराज की। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थी नाय। परमेश्वर परमार्थी के साधु है कलिमाए। ये दो ही जना ने परमार्थी बताया है। एक तो परमात्मा परमार्थी है। परमात्मा कैसे परमार्थी है कि परोपकारी कैसे है कि आपने मानव जीवन दियो है।
नव नारायण री दे दिए अपने भगवान, 9 मास माता रे गर्भ में अपनी रक्षा करी भगवान। परमात्मा रे आदेश अनुसार ही ये मेघ वृष्टि कर रहा है, चंद्रमा सूर्य पर उपकार कार्य कर रहा है, जल वायु अग्नि पृथ्वी पर उपकार करे, नदियां पर उपकार करे है, वृक्ष पर उपकार करे है। कटे तक गिनावा, ये परमात्मा री जो सारी रचना है ये परोपकार वास्ते ही हुई है। तो प्रथम में तो परोपकारी है परमात्मा, जो अपन ने मानव जीवन दियो है, नव नक्सिक शरीर दियो है। और कैसी लीला भाई, दादू गुण गोविंद के नैन बैण मुख चैन। दादू दयाल जी महाराज के भाई ये तो कितना सुंदर नेत्र दिया, जिब्या दी, कान दिया श्रवण करने वास्ते, सब कुछ व्यवस्था करी भगवान। और जिकी चीज जितनी आवश्यक बा उतनी ही सस्ती बनाई परमात्मा, जितनी आवश्यक बा उतनी ही सस्ती। देखो हीरो बहुत कीमती वह है, पर हीरा बिना काम चले है अपनो, चल जावे है जीवन, चल जावे है अपनो। कोई अब जरूरी नहीं है हीरो हर व्यक्ति रे घर में बहनो है ही नहीं, अट बेटा जिका रहता हूँ तो जानो कोई नहीं, फिर भी काम चल रही है। हीरा सस्तो कहीं है, सोनो सस्तो है, सोने ने सस्तो बनायो, सोनो बहुत मात्रा में पहने हैं, सोनो सस्तो कहीं बनायो, लो और भी सस्तो बनायो, क्योंकि लोहरा उपकरण खेती में भी काम आवे, घरेलू और काम में भी लो काम आवे। लो सस्तो कहीं है, अनाज है सस्तो है कि नहीं है, बताओ आप। अनाज ये बार सोनाला दही तोड़ा माते मिलन लाग जावे तो भाई कहीं खावा पिया की कर गुजारो चल रहे अपनो, गरीब आदमी तो जी नहीं सके। अनाज और सस्तो, अनाज और सस्तो कहीं है बताओ। अनाज सस्तो जड़ है, अनाज बिना तो आदमी फिर भी रह सके हैं, 1-2 महीना 3 महीना बिन भोजन करिया रह जावे, जड़ बिना रही जाएगा एक दिन ही नहीं रही। जड़ और भी सस्तो करियो, जड़ सब जल्दी सब ने आवश्यकता पड़े, पेड़ पौधा ने भी जल्दी आवश्यकता पड़े है, पशु पक्षियों ने भी जल्दी आवश्यकता पड़े है, मानव मात्र रे वास्ते जल आवश्यक है। ये तो कहो जल ही जीवन है, जड़ों सस्तो कहीं है, हवा और ही सस्ती है। जड़ों तो बड़े एक दिन रह जावा पर हवा नहीं आई है 2-3 मिनट भी नहीं रह सका, मर जावा आप। सब चीज़ें देखो कुदरत परमात्मा री ऐसी सुंदर नक्शी शरीर दियो, सारो साज बनायो। तो प्रथम जो परोपकारी है वो तो परमात्मा है, और फिर परोपकारी ई कली में इस संसार में कोई है तो वे अपना महापुरुष है। कबीर साहब, दादू दरियाव जी महाराज जैसे अनंत कोटि संति धराधाम माते विया, बेंगे जैसा परोपकारी कोई नहीं है, बेंगे जैसा परमार्थी कोई नहीं है, क्योंकि वे अपनो पूरा जीवन परमार्थ रे निमित्त न्यौछावर कर दियो हो। कैसे जीवारो उद्धार वे, कैसे जीवारो कल्याण वे, कैसे जीवारो ये लोक सुधरे और परलोक सुधरे, बस महापुरुषारो पूरो ही जीवन ये कार्य में ही समर्पित रहो हो। महात्मा के परमार्थ को सब किया, वाह वाह। परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बनाया, निर्गुण से सरगुण बयार धरी जिन काया। संत वचन रे द्वारा परमार्थ करे, परोपकार करे, सबसे बड़ो उपकार यही है, जीवों ने जगाणो, जीवों ने भक्ति में लगाणो। ऐसे संत परोपकारी होया करे है। तो सजनों, आज ही महापुरुषारो उपकार है, महापुरुषारी भक्ति रो प्रभाव है, वो आप सब लोगों ने नजर आ ही रहो है। ये वास्ते महात्मा गायो है अपनी वाणी में।
अब नहीं छोड़िए ऐसो संगड़ो संतानो रे। अब नहीं छोड़िए ऐसो संगड़ो संतानो। अब तो मेरो जीव जोगी भयो नेम नाम रालिया रे। अब तो मेरो जीव जोगी भयो नेम नाम काली नारे। हे ब्रह्म ज्ञान री गोदड़ी प्याला प्रेम राखिया रे। ब्रह्म ज्ञान री प्रेम राखिया। मेरी बबूती रमाय के सतरी से भी समाना रे। हर मेरी बबूती रमाय सतरी से भी समाना रेणी वो करनी रे संता आपरी करनी कायम कमाना रे। अरे रेणी वो करनी रे संता आपरी करनी कायम कमाना। हे शील संतोष रातू मेरा अमृत जल भरिया रे। शील संतोष रातू मेरा अमृत जल जन्म मरण रातू खेड़ा से जाई पर हरिया रे। जन्म मरण रातू खेड़ा से जाई पर हरिया। अब नहीं छोड़िए ऐसो संगड़ो संतानो रे। अब नहीं छोड़िए ऐसो संगड़ो संतानो। काया रे नगर में आय के वहाँ अलख जगाया रे। हरि काया रे नगर में वहाँ अलख जगाया दिल रे दरियाव में नायक हरि जे साईरा पाया रे। हम दिल रे दरियाव में
अब नहीं छोड़ी पेड़ो संगड़ो संसारो रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महापुरुष के ही जिज्ञासु लोगों, ऐसे परोपकारी और परमार्थी महापुरुषों रो संग नहीं छोड़नो है। अब नहीं छोड़िए रे ऐसो संगड़ो संतारो। संत महापुरुषारो जो संग छोड़ दियो है मैंने बहुत हानि हुई है। और जो लोग जीवन में संत महापुरुषारो संग करियो है सजनों, संतारे संग हुई और जीव है जिको भक्ति में लागे। संतारी सत्संग रे द्वारा ही, निरंतर सत्संग रे द्वारा ही ये जीव सही रास्ते चले है। और संतारो सानिध्य संतारी सत्संग छूट जाए तो जीव ये अपने पथ से भी भ्रष्ट हो जाए। देखो महात्मा कहे कि जहाँ जहाँ घरा में संत महापुरुषों रो आगमन है, जारी पीढ़ियां बडेरा लोग भी संत महापुरुषों जुड़िया, जारे घर संत महात्मा आता, सत्संग होती, आज वे घरों में अच्छा संस्कार है। मेरा पुत्र परिवार बेटा बहुआ सब संस्कारी है और मैंने ज्ञान भी है, बोलने रो ज्ञान है, खाने रो ज्ञान है, पहनने रो ज्ञान है, जीवन जीने रो ज्ञान है। और जी क्षेत्र में, जी गांव में, जी घर में संता और आगमन नहीं है तो भी घर में और एक भी घर में रात और दिन रो फर्क जावे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक अपनी पुस्तक में लिखियो कि जिस क्षेत्र में संतारो समागम होया करे, संतों री सत्संग वे, एक तो भी क्षेत्र में आप भ्रमण करो और एक भी क्षेत्र में जाओ जिस क्षेत्र में कभी संत महात्मा नहीं आयोड़ा और सत्संग नहीं योड़ी, तो वो क्षेत्र है और भी क्षेत्र में बहुत भारी अंतर लाग गई। महात्मा के राम नाम की झोपड़ी और पापी के 10 गांव, आग लगो उस गांव में जटे नहीं राम को नाम। भगवान रो भगत वे भी तो झोपड़ी भी पवित्र है और भगवान की भक्ति नहीं है, चाहे बहुत बड़ी नगरी है तो महात्मा कहे वो तो अग्नि लाग जावे तो ठीक है भी नगरी रे, क्योंकि अभी में लोग भक्ति भावाला नहीं है। देखो कई बार ये प्रसंग आवे सत्संग में, एक नगरी में एक संत महात्मा पधारिया, संत महात्मा पधारिया अपना शिष्य रे साथ पधारिया तो नगरी रे बाहर अपनो आसन लगायो। आसन लगायो तो संत महात्मा अपने शिष्य ने कहे दूसरे दिन सुबह के जा शिष्य जोड़ी ले रहा नगरी में। और ये इतिहास री सच्ची घटना है। हरियाणा क्षेत्र में वो गांव हो एक कोई ये वो गांव में सब लोग आ 100-200 गरा सब धनाढ़ी लोग आ, सब रिपियाणा धनमाल निवेंगन कोई कमी नहीं। तो संत महात्मा अपना चेला ने भिक्षा रे वास्ते भेजो, जो संत आवाज लगावे भिक्षा देव भाई भिक्षा देव रे, कोई भिक्षा देव। तो कोई भिक्षा नहीं दी, कोई भी भिक्षा नहीं दी। चेला ने आएगो वापिस गुरु महाराज क्यों रे भाई शिष्य जोड़ी नहीं ले रहा हो कि महाराज जी नगरी में कोई भी मने भिक्षा नहीं डाली, कोई भिक्षा नहीं दी मने। महाराज जी कोई बात नहीं, नयो गांव में लोगों ने मालूम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आ तो जलपान कर आराम कर ले वहां। दूसरे दिन सुबह और भेजो भी शिष्य ने, वो शिष्य जावे और भिक्षा मांगने तो भी घरों में कुछ लोग निकले और कही और थारी कहीं कोई हिम्मत नहीं है कमाऊ नहीं, जो तुम घूम रही हो है मांग तो फिर रही हो है। तो शिष्य चुप हो गई हो भाई और कहीं करे, संत महापुरुष जो है मैंने तो सहन करनी ही पड़े। तो सहन कर ली भी बात ने। कोई गांव रा लोग बहुत उल्टा सीधा जवाब दिया, पर एक गांव में बुढ़िया डोकरी जो प्रजापत कुमारोरी भाई डोकरी ही वो बीरे पतिरी मृत्यु हो गई, नहीं बीरे कोई बाल बच्चो, बा गरीबनी अपना बा मट्टी रा बर्तन बनाती ही, बा संतारे आवाज सुनी जो 2 रोटी लाए और बिचेला ने भिक्षा में दीवी। भिक्षा में दीवी जन वो चेलो ले आयो गुरु जी कने
गुरु जी की 2 रोटी मिली नगरी में। हाँ गुरु जी, बाकी सारी नगरी रा लोग हाँ वो तो मन में आयो जे नहीं मन कयो, एक डोकरी बुढ़िया ही जो मन 2 रोटी दी। महाराज क्यों के भाई ठीक है, एक काम करके हाँ के बे बुढ़िया ने जाए और कह दे कि ई नगरी ने तू छोड़ दे, ई गांव ने छोड़ दे। क्यों कि ये गांव रा लोग जगह धार्मिक नहीं है, आस्तिक है, नास्तिक है। महात्मा कयो है जी मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसाओ देशडार जम की मोटी मार। भाव नहीं, भक्ति नहीं, नहीं संतारो आण, किशनदास वो गांव नहीं कीड़ी नगरो जान। तो क्यों कि महाराज एक ही भाई रोटी दी है, अब आप ई गांव ने छोड़ दूसरा गांव जाए। आपने पता है कि गांव छोड़ दूसरे गांव में बसनो कोई आदमी रे वास्ते कितो भारी पड़े। ये गुजर बसर वेरी है, नहीं तो कह दे तो जा। वो जाहिर चेलो कह के मारा गुरुजी आदेश दियो है कि नगरी ने तू छोड़ दे, ये नगरी थारे रहने रे लायक नहीं है। ये कहते ही वह जो कुमारी माँ ही वह अपना मटीरा बर्तन जो पास में गद्दो और छकड़ो बिरे माते रख और वह भी नगरी ने छोड़ दी। इधर संत महात्मा भी नगरी ने छोड़ दी और कुछ ही दिनों बाद में ऐसो भयंकर उत्पात भी हो, ऐसो भूस्खलन भी हो कि वह पूरी ही नगरी जमी दोट हो गई। भाई पूरी नगरी रा जो कर्मों रा मकान आ वो जमीन में धस गया। ऐसी प्राकृतिक आपदा कोई भी नहीं बचियो, वो पूरो ही गांव व पूरी नगरी उजड़ गई। आज भी ऐसो इतिहास में प्रमाण है। तो जठे सजनों अपने तो ये भी ध्यान रखनो, जो राम से नहीं भगते सत्संगी जीव है, अपने बाल बच्चों का रिश्ता भी करो, अपने बाल बच्चों का संबंध भी करो। तो पहले ये मत देखो कि इरे घर में नौकरी एक नहीं है, थे खाली नौकरी देखो। खाली नौकरी कोई सब भेज जावे नौकरी में, कहीं गए नौकरी, खाली नौकरी देखो। नौकरी एक बार दे दो भाई अपनी बच्ची ने, या ले लो मेरी बच्ची। सिर्फ नौकरी मत देखो, सिर्फ धंधे पीछे मत भागो। आप देखो कि ये परिवार संस्कारी है कि नहीं है, ये साधु संत महात्माओं जुड़ियोड़ो है कि नहीं है, इरे बडेरा केड़ा दादा परदादा के इनका ये देख और फिर अपने बच्चा बच्ची रो भी सगाई संबंध करो। ऐसा अपना भाई का नहीं होना चाहिए। तो फिर एक अच्छी शिबी बने अपने जीवन में। तो महात्मा कहो ना कि त्यागो कूड़ समाज, कूड़ा करकट लोगों दूर रहो। वे लोग कहीं करेगा अपने जीवन में विक्षेप डालें। तो संस्कार संतों रे साथ में सहज आ जाया करे है। संस्कार आवे सजनों, आज आप बालका ने शिक्षा देवा, पर शिक्षा भी देनी चाहिए, साथ में संस्कार भी देना चाहिए। अपने छोटे छोटे बालकों ने भी सत्संग में लाओ, छोटे छोटे बालकों ने आरती बुलाओ, थोड़ी देर कन बैठा राम राम करो, अच्छा ग्रंथ तेजी का कन बैठा पढ़ाओ के टाबला ने पढ़ो। आदमी कन शिक्षा है संस्कार नहीं है तो वो संस्कारहीन व्यक्ति कैसो है? रोहिड़े रे फूल दी तरह है। रोहिड़ा रो फूल कैसो है? दिखना में तो सुंदर वे पर भी खुशबू नहीं वे। तो सजनों शिक्षा जरूरी है। शिक्षा रो केंद्र विद्यालय है। शिक्षा रे वास्ते अपने बालकों ने पढ़ाओ। जिका माता पिता अपने बालकों ने पढ़ावे नहीं है आज रे युग में, वे माता पिता वे पुत्रों का शत्रु है। ये ध्यान दे सुन लीजिए। अपने बच्चों ने पढ़ाओ, शिक्षा दो। और साथ जितनी शिक्षा अनिवार्य है उतना ही साथ साथ में संस्कार अनिवार्य है। आज छोटा छोटा टाबर रे 6ठी 7ठी में पढ़े, कोई ने जिक्र मेल दिया, कोई ने कोटे मेल दिया हॉस्टला में। बे बाबड़ा 24 घंटा किताबा में ही रहे। 20-22 साल रहे नौकरी लागे बे की काम रा कौन रे कही तो एड़ा देखा बालक जिगा कद्दी में कई घरों में जावा तो बे कोई एड़ा पढ़े लिखे बालक नहीं तो संतों प्रणाम करे, नी बे कोई संतारो आदर करे, नी कोई राम राम करे। बस मैंने कोई मतलब नहीं। बे केवल और केवल आगे बढ़न की नहीं करे, खुदरे वाद और खुदरी टाबरा बात करी, इरू बढ़कर बैनी सोच नहीं हो सके। तो बालकों ने पढ़ाओ और साथ में पकड़ लाओ कि चलो सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो, ग्रंथ पढ़ाओ। आप अपने परिवार में ऐसा माहौल रखो कि अपना बालक बुढ़ापा में अपनी सेवा करे। अरे सेवा नहीं करे तो कोई बात नहीं, पर ऐसा कार्य करे कि जीरे द्वारा अपने बालक रू नाम समाज में वे, गांव में वे
वो अपने गांव रो नाम रोशन करे, क्षेत्र रो नाम रोशन करे। शिक्षा दे दी, संस्कार नहीं दिया तो बड़ी बारी आनी भेजिया वेला। और संस्कार कटई और नहीं मिलेला, संस्कार अटई सत्संग में ही मिलेला, दूसरी कोई जगह नहीं है। अरे ज्ञान गुण री बातें कटे वे अटे सत्संग में तो वही कटी गुआड़ी में आथाना टावरान बैठा कोई ज्ञान री बात कही कहीं बिगड़ने वाली बातें कहूँ नाला घने बैठा रही बूटे, बीडियो ही कहूँ नाला घनी रही, अम्बल ही कहूँ नाला रही, डोडा ही कहूँ नाला रही, पर ज्ञान री बातें सिखाऊ नाला ये संत महापुरुष और संतों री सत्संग ही है सजनों। शिक्षा और संस्कार नहीं कुछ कामरो नहीं। गुरु महाराज कहता कि कोई भाई रे घर जाता जना, वो अध्यापक हो, अध्यापक रे घर जाता जना बिन कहता कि भाई तुम तारा सत्संग में आया करो सर, ठीक है वे आज तक जरूर है, पर क्यों नहीं महाराज समय नहीं मिले है, थे भी आओ बालकों ने भी लाओ। नहीं महाराज बालक ने कटे टाइम में, वो तो अमेरिका पढ़े है, इंग्लैंड पढ़े है। ठीक है भाई पढ़ाओ कोई बात नहीं, पर कणे कणे यार छुट्टी माता आओ जना तो लाओ। नहीं पढ़ाई करे पढ़ाई करे, पढ़ो ने भेज दियो, बड़ो भी और वो अच्छी बीरी नौकरी लाग गई, बड़ी पोस्ट हो गई, जिन वो बुट बारह मतलब बारह रो ही वास ही हो गयो। आटे बीरी शादी कर दी, वो आपरी पत्नी ने ले बारह की प्रो विदेश, अब कहीं करे माइता न्याल बताओ, माइत घरे एकला बैठा बैठो लंदन बैठो है, वो लंदन का ही काम आवे, माइता ने तो घर का वेज को काम आवे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो कोई बात नहीं, देश रो नाम रोशन करे जो भी पढ़े लिखे। अब वो कहीं कर दो सजनों, कभी कभी आओ तो कणे कणे आओ तो भी वो खुल और प्रेमू माँ तुम पिता हूं बात ही नहीं करते। जना एक दिन वो माँ साहब आया गुरु महाराज कने, बाप जी क्यों कि कहीं सर कहीं ठीक हो, ठीक ठाक हाँ महाराज, ठीक ठाक क्यों हो, ठीक है छोरो बारे नौकरी लाग गो है, क्यों तिनका इनका भेजे कौन भेजे, क्या मारे जरूरत को नहीं, अब जरूरत तो है पर भेजे को नहीं, वो मेरे तो खुद रही तो खर्चो है, बीरेन मेरी पत्नी रो टाबना रो, आवेदन मिले तो है, आवेदन वो कौन मिले मानू वो कट जावे, हारे जावे सिद्धू ही मानू नहीं मिले। संस्कार मेरी कमी भाई, और कई घरों में अच्छा संस्कार है, वे माता पिता रो इतो आदर करे, इतो मान करे, इतो लाड दुलार करे माता पिता रो, जैसे छोटा बालक ने की कर रखे जीव मायता ने रखे। वो कारण कह रो है कि वारण है संस्कार आ रहे। देखो मैं आपने सत घटना बताऊं संस्कारों की बात। मैं एक समय गांव में गया, नागौर पास में खेतड़ाव गांव में एक सुथार परिवार में, सुथार परिवार में गया जना, जो सुथार परिवार में जो मुख्य हा आदमी, तो बूटे बे बतायो कि महाराज अंदर चालो मारे भाई साहब मिलो, तो बे माचारे माते लेटिया मेरा भाई बड़ा। मैं क्यों कहीं यूं है रे के जन्म सुई नहीं तो बोले, नहीं सुने, नहीं चाले, सिर्फ देखे बस, जैसे कोई मिट्टी पड़ी रहे भीतर देखे, सिर्फ स्नान करानो और साफ सफाई रा कपड़ा धोना सारी व्यवस्था बचपन ही माई करा। 60 वर्ष कितना वर्ष 60 वर्ष, कोई स्वार्थ नहीं, पर मेरी चद्दर एकदम से उजली सफेद और शरीर माते एक मक्खी भी नहीं बैठी ही। मैं कि वाह भाई वाह, अरे आज तो बूढ़े माई जो जन्म दे बड़ो करे हैं, लोग मेरी सेवा नहीं करे, आप अपने ए बड़ा भाई साहब री इतनी सेवा करो। नहीं, मारी माँ रो क्योड़ो हो कि मैं चली जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मारे बेटा री सेवा कर जो। धन्य है भाई ऐसा परिवार आने, तो ये मिले लो कठे ये संस्कार के, ये सत्संग में मिलेला, तो ये संतारी सत्संग में रहनो है। काया ने श्रृंगार कोइल पर मंडली मत जई जो सा, पर मंडली यानी ये संतों री मंडली छोड़ और अन्य भी मंडली में नहीं जानो है, जो मंडली अपने भगवान री भक्तियों दूर करे है, जो मंडली अपने जीवन में खराब करे है, ऐसी कुछ संगति में अपने नहीं जानो है। देखो एक जगह महात्मा कहीं कहो के संगत कारण है और कुछ संगति बंधन जान, राम चरण नरकी देही मेर दोई लक्ष्य पहचान।
ये दो लक्ष्य ने पहचान ले कि ये संतों रो सत्संग तो है, ये मोक्ष रो कारण है, और कुसंगति है वो बंधन रो कारण है। महात्मा तो कहो देह दंड भला माने दीजो, सिंह सर्प खा जाई, दुष्ट जनारो संग मत दीजो, और मासू सयो नहीं जाई, अरे राम जी तुम राखो शरणाई। ए भगवान देहरो दंड भले ही दे दीजो, देह दंड सिंह खजाओ भले देने, चाहे सर्प डंक मार लो, अरे सर्प डंक मार ले तो मर जावा, पर यदि कुछ संगति रो जहर जो फैल गयो जीवन में, अरे कुछ संगति रे कारणों जो आपे धर्म रे मार्गों भटक जावा, और जो अधर्म करा बिरो भुगतान 84 लाख जोनी में वापिस करनो पड़ी। तो के ये कितो पद है अच्छो भाई के गैरो फूल रोहिड़ा रो कई जेर वो फूलड़ा मत लाइजो, थोड़ो फूल गणो कर मानो, और फूल हजारी गुलरो लाइजो। दिखने में तो वो सुंदर दिखे हैं फूल, पर भी में कोई सुगंधी नहीं है। दिखने में तो ठीक भरो पूरो मानव दिखे है, पर गुण नहीं है, और गुण नहीं है भी मानव में, अच्छा संस्कार नहीं है, कोई काम रो है नहीं। वो बस दिखने में ठीक दिखे है, पर गुण नहीं है अंदर, सुगंधी नहीं है अंदर वीरे अच्छे कर्मों री। और कहे कि खारे समुद्रा रो खारो पानी, वो पानी मत लाइजो रे, थोड़ो नीर घरो कर जानो, पर नीर तो गंगा जल लाइजो रे। गंगा जी रो जल कितो पवित्र है बताओ आप। दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है जी नदी रो जल खराब नहीं वे, पर गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जीरा जलने आपके में भी संचय कर लो, कितने वर्षा तक रख लो, भी में वो वैसो रहे है। ऐसी गंगा जल री विशेषता है। आज भी देख लो विधि विधान में गंगारो जल है जो काम में लियो जावे। और कहे महात्मा उजड़ वनी में उबो खेजड़ो, उरी छाया मत जाइजो, उत्तर दक्षिणा बाजे बायरा, और कांठा में रुल जाओला। बाई मीरारी भजन मंडली उन मंडली भल जाइजो सा, उन मंडली रा खरा है भरोसा, और दूबतड़ा तिरजाओला। भी मंडली रो खरो भरोसा है मीरारी भजन मंडली। अराठे आपे जो सब लोग बैठा सब मीरारी भजन मंडली रही, तो हाँ ये मीरा मायरी भूमि है। मेड़ता आज भी चार भुजा नाथ रे मंदिर प्रांगण में प्रत्येक एकादशी रे दिन रात्रि भर सत्संग रो आयोजन रहे है। भगत मंडली रे साथ में बैठ और पद गावे है, अरजस गावे है, और भगवान री मई मारा गुणानवाद करे है। महात्मा कहते हैं भी मंडली में बैठ जाओ, मीरा री मंडली महापुरुषा री मंडली में बैठ जाओ, दूसरी मंडली में मत बैठ जाओ। देखो एकादशी रे दिन जो मेड़ता में सत्संग हुआ करे मीरा मंदिर में, तो जिस समय दरियाव जी महाराज से शरीर हा भी समय एक रात्रि बात है, सत्संग हो रही ही, पद गारिया भक्त लोग भी सभा में एक चारण भगत दरियाव जी महाराज रा शिष्य हा, और वे एक दरियाव जी महाराज रो पद गायो। हे कोई संत राम अनुरागी, हे कोई संत राम अनुरागी, सूरत सायब से लागी जारी, सूरत सायब संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। ये पद चारण भगत गायो भी मंडली में ही सुखराम जी महाराज विराजित था। जो सुखराम जी महाराज रू मेड़ता धाम में देवल है, सुखराम जी महाराज घर ही रहता हा, और गाड़े त्या लोहार पिताश्री हा, और लोहरो काम करता हा। ये पद मेरे काना में प्रयोग है, कोई संत राम अनुरागी। तो सुखराम जी महाराज पूछे कि ऐसा संत अभी कठे विराजित है, कि ऐसा संत अभी रेण में दरियाव जी महाराज है, मेरो ही ये पद है। बस भी भजन मंडली में बैठा, ये वाणी सुनी, और सुखराम जी महाराज भी रात्रि ही पैदल पैदल रवाने हो गया रेण री तरफ,
और जाए दरिया महाराज सो उपदेश ले भजन करियो और सतलोक री यात्रा करी ही। ऐसी मंडली में भी आपने बैठनो है सजनों। बहुत आप मेड़ता आसपास रे क्षेत्र रो आप भक्तों रो भाव है और विशेषते माता बहना रो ज्यादा लग रही हो। देख लो बहुत संख्या में माता बहना आवे है दूर दराज सो। आज मैं आ रहा तो बरसात हो रही और फिर भी बाया दौड़ी आ रही सत्संग में। वाह वाह, ये ऐसी भावना आपकी बनी रहे सत्संग में भाई। यही भगवान को प्रार्थना करा। दूर दराज में पैदल पैदल चाल और कहे नहीं सत्संग में चालो तो सजनों आप इस सत्संग में आए बैठो। महापुरुष कहे साकी शब्द सु कान दे बैठे संगत में जाई तो भक्ति सुख राम कवेर जद कद प्रगट होसी आई। जो जीव संतारी सत्संग में बैठी साकी शब्दों जो कान लगाई तो भी प्राणी रे जीवन में भी प्राणी रे हृदय में भक्ति रो अंकुर जद कद निश्चित पैदा हो, ये में कोई संदेह नहीं है। ये ऐसा सत्संग रो प्रभाव है। संतारी साकी शब्द सुनने हूं वो मन भी स्थिर हुए है। दादू दयाल महाराज ने कोई पूछो मन स्थिर कैसे होवे। दादू दयाल जी महाराज की आडा दे दे राम को दादू राखे मन साकी दे सुई स्थिर करे सोही साधु जन। साकी शब्द द्वारा ये चंचन मलवो है जो ये थिर हो जावे है सजनों। तो वास्तव में ही आप सत्संग में जुड़िया हो तो ये बहुत आपरे जीवन में सत्संग लाभ करने वाली है। सत्संग रो तो लाभ ही लाभ है भाई। सत्संग री तो महिमा करा उतनी ही कम है। बस ये महापुरुषों की बात ने हृदय में धारण करनी है। ज्यादा से ज्यादा सुन आचरण में लानी है। बस यही कमी है कि आप सुना बहुत हाँ पर जीवन में कम उतारा। जीवन में उतारो है। उतारते ही जिकी बात आप सोचो कि सिर्फ कानों रे द्वारा श्रवण करने अपन ही तो सुकून मिले है। यदि मेरे अनुसार अपन जीवा तो अपने जीवन में कितनी सुकून और शांति आ जाए सजनों बताओ आप। तो हृदय में ये महापुरुषों की बातें धारण करो।